19 से 23 सितंबर तक चलेगा उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र। विधानसभा और विधान परिषद की ओर से मानसून सत्र का कार्यक्रम हुआ जारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का एक दिन महिला सशक्तिकरण को होगा समर्पित। सदन में केवल महिला विधायक ही उस दिन उठा सकेंगी अपने मुद्दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की शुरुआत की। माल परिवहन से जुड़ी सभी सुविधाएं लाई गई एक पोर्टल पर। प्रधानमंत्री ने कहा, नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के जरिए तेजी से होगा माल परिवहन से जुड़े उद्योगों की समस्याओं का समाधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में महिला स्वयं सहायता समूह के सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण के लिए हो रहे कामों पर की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पंचायत से राष्ट्रपति भवन तक लहराया महिला सशक्तिकरण का परचम। प्रधानमंत्री की कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए शुरू की गई कौशल विकास केंद्र की पहल का सहरिया जनजाति की छात्राओं ने किया स्वागत। ललितपुर की सहरिया जनजाति की छात्राओं ने कहा, कौशल विकास का प्रशिक्षण पाकर देश की बड़ी कंपनियों में जॉब का उनका सपना हो रहा है पूरा। एक लाख से अधिक देशवासियों ने रक्तदान का कीर्तिमान स्थापित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जन्मदिन का उपहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस तक चलेगा 15 दिवसीय देशव्यापी रक्तदान महोत्सव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक मंच पर देश को मिली है नई पहचान। IRCTC श्रद्धालुओं को कराएगा 536 रुपए की मासिक आसान किश्त पर 4 ज्योतिर्लिंग की दर्शन यात्रा। पंद्रह से 22 अक्टूबर तक ज्योतिर्लिंग की दर्शन यात्रा के दौरान रेल और बस की यात्रा के साथ ठहरने और भोजन आदि की भी होगी व्यवस्था। प्रदेश में एक नई पालिका परिषद और 6 नई नगर पंचायतें बनाई गई। 5 पालिका परिषदों और 7 नगर पंचायतों का हुआ सीमा विस्तार। गोंडा में घाघरा नदी के उफान से तरफगंज और कर्नलगंज के ग्रामीण इलाके हुए प्रभावित। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। गोंडा में पिछले दिनों हुई भारी बारिश से 250 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हुआ जलभराव। पठन पाठन कार्य हुआ प्रभावित। श्रावस्ती में राप्ती नदी बाढ़ के साथ दिखा रही है अपना रौद्र रूप। राप्ती नदी खतरे के निशान से 100 सेंटीमीटर ऊपर पहुंची। श्रावस्ती जिले के कई गांवों में पहुंचा राप्ती के बाढ़ का पानी। जिला मुख्यालय भिनगा और तहसील मुख्यालय जमुनाहा के रास्तों को रोका गया। प्रदेश में चल रहा है मदरसों का 11 बिंदुओं पर सर्वे। शामली में 44 और गैर मान्यता प्राप्त 46 मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे हुआ शुरू। केंद्र सरकार द्वारा गोंड समुदाय की 5 उपजातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने का आजमगढ़ के गोंड समुदाय ने किया स्वागत।